आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्वर के बारे में कि सर्वर क्या होता है, इसका काम क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप ऑफ सर्वर, इन सभी चीज़ों को हम इस एक वीडियो से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपने सर्वर के बारे में बहुत सुना होगा कि ये सर्वर होता क्या है, तो चलिए आज मैं आपको बता ही देता हूँ। सर्वर इज़ अ मेन कंप्यूटर ऑफ एनी नेटवर्क दैट फुलफिल्स द रिक्वेस्ट ऑफ अदर कंप्यूटर्स। सर्वर मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये भी एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन ये मेन कंप्यूटर होता है किसी भी नेटवर्क का। और ये सर्वर करता क्या है, जो भी दूसरे कंप्यूटर लोग रिक्वेस्ट करेंगे उनके रिक्वेस्ट को पूरा करने का काम कौन करता है, ये मेन कंप्यूटर यानी सर्वर करता है। तो यहाँ पे एक फिगर हम बनाते हैं छोटा सा आपको समझाने के लिए, क्योंकि बिना फिगर का नेटवर्किंग का कोई भी चैप्टर समझना लगभग मुश्किल है। इन सभी को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं, कर दिया हमने कनेक्ट। अब देखिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को मान लो मैंने क्या किया, सर्वर बना दिया। ये क्या है, हमारा सर्वर है, ठीक है, ये वाला सिस्टम। तो जो कि ये वाला सिस्टम सर्वर है, तो इसके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा पावर आ चुके हैं। वो क्या है, ये क्या करेगा, इन सभी सिस्टम को बैकअप प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज देगा, इनके डेटा को स्टोर करके रखने का काम करेगा। ये सर्वर है तो ये 24/7 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड रहेगा, ताकि जो भी अदर कंप्यूटर ये सभी अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो ये उनके रिक्वेस्ट को सुन सके। तो ये सर्वर है, तो इसका काम भी यही होता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल, हमारे क्लास में किसी भी एक स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया जाता है, तो जो भी स्टूडेंट मॉनिटर बनता है वही पूरे क्लास को मैनेज करता है, वही चलाता है। अगर अदर स्टूडेंट को कुछ भी चाहिए होता है तो वो अपने मॉनिटर से बोलता है, मॉनिटर उसे अरेंज करके देता है। तो अगर इनको कुछ भी चाहिए होगा तो वो अपने इस सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर से मांगेंगे, तो सर्वर क्या करेगा, जो भी इनकी डिमांड होगी उसे पूरा करने का काम करेगा। सर्वर 3 चीज़ देता है सर्वर का एडवांटेज, ये एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना, एडवांटेज ऑफ सर्वर। सबसे पहला एडवांटेज होता है सर्वर का बैकअप। सर्वर हमें बैकअप प्रोवाइड करता है। मान लो इस पर्टिकुलर सिस्टम से कोई भी फाइल या डेटा डिलीट हो चुका है, अब इसे फिर से चाहिए, तो ये क्या कर सकता है, अपने सर्वर से फिर से मंगा सकता है। क्योंकि ये मान लो हमारा एक लैन नेटवर्क है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। सर्वर जो है लैन नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन नेटवर्क, दोनों में हम लगा सकते हैं, दोनों में ये काम करता है। तो मान लो ये हमारा लैन नेटवर्क है जिससे ये 5 सिस्टम कनेक्टेड है सर्वर के थ्रू। तो अगर इसे कुछ भी चाहिए, फाइल मान लो इससे डिलीट हो चुका है, तो ये क्या कर सकता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को सुनेगा और इसे वो फाइल प्रोवाइड कर देगा जो इसकी डिमांड है, ठीक है। तो सर्वर के पास बैकअप हमेशा अवेलेबल होता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है सर्वर का, सिक्योरिटी। सर्वर हमें कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो ये जो हमारा लैन नेटवर्क है वो एक सर्वर कंप्यूटर के साथ हमने जोड़ रखा है, तो ये जो सर्वर कंप्यूटर है ना, ये कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जितने भी सिस्टम इस लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है, इन सभी सिस्टम को कौन सिक्योर्ड रखने का काम कर रहा है, ये सर्वर रख रहा। अभी थर्ड एडवांटेज क्या हो गया सर्वर का, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। क्या आपको पता है कि ये जो सर्वर होता है इसके पास बहुत ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी होता है। इसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा होती है जो कि नॉर्मल सिस्टम के पास नहीं होती है। देखिए नॉर्मल सिस्टम और सर्वर में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। डिफरेंस ये है कि ये 24/7 टर्न ऑन रहेगा, ताकि कोई भी रिक्वेस्ट करे तो उसे सुन सके, हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। लेकिन इन सभी में और सर्वर में सिमिलैरिटी क्या है, इनके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रैम होता है, सर्वर के पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम होगा, क्योंकि ये भी एक कंप्यूटर ही है। बस नेटवर्क का, मान लो ये लोकल एरिया नेटवर्क है तो हमारे नेटवर्क का मेन कंप्यूटर है, और उसी मेन कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर। तो ये हो गया सर्वर और उसका एडवांटेज। अभी अलग अलग तरह के सर्वर होते हैं, तो चलिए हम टाइप्स ऑफ सर्वर भी आपको डिस्कस करके बता देते हैं। फाइल सर्वर हमारा टाइप नंबर 1 है सर्वर का। फाइल सर्वर क्या करता है, किसी भी फाइल को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है। मान लो हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमें कुछ भी फाइल की ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सर्वर से फाइल को मंगा सकते हैं। तो वहाँ पे फाइल सर्वर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी फाइल आता है वो फाइल सर्वर से ही आता है। तो फाइल को लाने का काम कौन करता है, FTP प्रोटोकॉल फाइल सर्वर में काम करता है, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि जो सर्वर से फाइल हमारे सामने आ जा रही है, मान लो ये सर्वर है, फाइल सर्वर है, इस सर्वर से इस सिस्टम में जो फाइल आ रही है हमने मंगाया था जो,
तो वो कैसे आ रही है, फाइल सर्वर FTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है और ये FTP प्रोटोकॉल ही क्या कर रहा है, फाइल सर्वर से फाइल को उठा के हमारे सिस्टम में ला रहा, ठीक है। फाइल सर्वर फाइल को स्टोर भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करने का भी काम करता है। सेकेंड हो गया हमारा सर्वर का टाइप एप्लीकेशन सर्वर। ये क्या करता है, किसी भी एप्लीकेशन को रन करने में मदद करता है। मान लो इस पर्टिकुलर सिस्टम में हम कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड किया, अब उसे रन करना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन सर्वर में जाके रन होगा, उसके बाद हमारे सिस्टम में वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मेल सर्वर, अगर हम किसी को मेल भेजना चाहते हैं या फिर रिसीव करना चाहते हैं तो उसमें मेल सर्वर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, SMTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है मेल सर्वर। अगर मान लो ये पर्टिकुलर सिस्टम इस पर्टिकुलर सिस्टम को मेल भेजना चाहता है, तो सबसे पहले ये जो मेल भेजेगा वो मेल सर्वर में जाएगा, फिर मेल सर्वर से इसको मेल रिसीव होगा। तो मेल जो इसको रिसीव हो पा रहा वो SMTP प्रोटोकॉल की मदद से हो पा रहा है। SMTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है मेल सर्वर। अभी बात करते हैं वेब सर्वर की। अगर मान लो हम अपने ब्राउज़र के सर्च सेक्शन में कुछ भी वेबसाइट का नेम सर्च करते हैं, जैसे learncoding.com हमने सर्च करा, तो लर्न कोडिंग की जो भी वेबसाइट होगी वो हमारे सामने आ जाती है। तो वो वेबसाइट कहाँ से आ रही है, सर्वर से आ रही है। उसको लाने का काम कौन कर रहा है, HTTPS प्रोटोकॉल काम कर रहा। इसका काम ही होता है वेब सर्वर में पड़ी जो भी वेबसाइट हमने सर्च करा उसे ला के हमारे सामने रख देना। याद रखना, सर्वर का एक ही काम होता है, क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करता है वहाँ से रिस्पोंड करना, कोई भी सर्वर हो। जैसे डेटाबेस सर्वर, अगर मान लो हम डेटा एंट्री का काम करते हैं, हम डेली डेटा सेव करते हैं, बहुत सारे डेटा, हमें किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट को मान लो डेटा की ज़रूरत पड़ गई है कि 2 दिन पहले का रिकॉर्ड दिखाइए, तब डेटाबेस सर्वर का काम वहाँ पे होगा। डेटाबेस सर्वर क्या करता है, डेटाबेस से डेटा को फाइंड करके हमें देगा जो भी डेटा हम वहाँ से लेना चाहते हैं। अभी रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। मान लो आपको कोई एक मूवी देखनी है, तो आप यूट्यूब के सर्च सेक्शन में क्या करेंगे, उस मूवी को सर्च करेंगे। जैसे ही आप मूवी को सर्च करेंगे, यूट्यूब के सर्वर में रिक्वेस्ट जाएगा और आपने जो भी सर्च करा है उससे रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ है आपके सामने वो आ जाती है। तो वो कैसे आ जा रही है, आपने जो भी सर्च करा है यूट्यूब के सर्वर में रिक्वेस्ट गया, मान लो ये यूट्यूब का सर्वर है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आया, इस सर्वर ने क्या किया, मान लो इसने सर्च करा था मूवी, तो इसको उस कीवर्ड से रिलेटेड जो इसने सर्च किया था वो सारी मूवी ये प्रोवाइड कर देगा और ये देख सकता है। तो ये सारा काम इतना जल्दी होता है कि हमें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे रूल्स काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। उम्मीद करते हैं आपको सर्वर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सर्वर क्या होता है, मेन कंप्यूटर होता है जो कि अदर कंप्यूटर के रिक्वेस्ट को पूरा करने का काम करते हैं। ये जो भी रिक्वेस्ट करेंगे ये सर्वर पूरा करेगा, इसका यही जिम्मेदारी है, यही ड्यूटी है, इसीलिए तो इसे सर्वर बनाया गया है। देखो, अगर किसी भी चीज़ का कुछ एडवांटेज होता है, जैसे सर्वर का यहाँ पे ये एडवांटेज है, तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है उसका। तो सर्वर का पहला डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये सर्वर सिस्टम फेल हो जाता है तो ये पूरा नेटवर्क हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो हमने लैन नेटवर्क इस सर्वर के थ्रू क्रिएट करा है। तो एग्ज़ाम में आपको डिसएडवांटेज क्या लिखना है, पहला डिसएडवांटेज, इफ़ द सर्वर फेल्ड द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। ठीक है, ये हो गया पहला डिसएडवांटेज। ठीक है, सर्वर फेल्ड तो सारा नेटवर्क फेल। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि सर्वर का जो प्राइस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मोर एक्सपेंसिव होता है, सर्वर इज़ मोर एक्सपेंसिव। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चा करना होगा, तब जाके आप सर्वर ले पाओगे। ठीक है, वैसे भी नॉर्मल इंसानों सर्वर नहीं ले सकते क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है सर्वर, जैसे मान लीजिए हमारा कॉलेज या स्कूल में जो लैन नेटवर्क होता है उनमें से कोई भी एक सिस्टम अगर आप पता लगाएंगे, टीचर से अपने पूछेंगे तो वो बता देंगे कि कोई ना कोई सिस्टम तो वहाँ पे सर्वर ज़रूर होता है और वही सिस्टम सभी सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है। तो ये 2 डिसएडवांटेज हो गए। सर्वर जो होता है वो क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है। एग्ज़ाम में अगर डिटेल में पूछेगा ना तो इसके ऊपर भी थ्योरी नोट्स लिखना है, बैकअप, सिक्योरिटी, स्टोरेज, कुछ भी बना के लिखना, और इन सभी के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट बढ़ा के लिख दोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा।